अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट मास्टर नबील अमर। आज हम आए हैं टेक्सला म्यूज़ियम ग्राउंड, जहां पर फुटबॉल के मैचेस वगैरह होते हैं। तो हमारे साथ एक फ़ुटबॉल के मायनाज टेक्सला के खिलाड़ी भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ओवरऑल टेक्सला में फ़ुटबॉल के बारे में, या इसमें कितनी सहूलियात मौजूद हैं या नहीं हैं, उस बारे में भी बातचीत करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वली साहब हमारे साथ हैं। ये फुटबॉल एक अरसे से खेल रहे हैं। कितना अरसा हो गया जनाब आपको? मुझे जनाब प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेलने में तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए। और आज कोई मैच वगैरह है या नहीं? आज हमारा जी वागंड की टीम है, उसके साथ मैच है। ज़िम्मेदार क्लब है, उनकी जूनियर टीम है। तो एक फ्रेंडली सा मैच है, उनको बुलाया है यहाँ पर हमने कि वो यहाँ पर आएँ हमारे साथ खेलें, ताकि हमारी भी एबिलिटी अच्छी हो जाए। हमारे कुछ नए लड़के भी आए हैं ताकि वो भी खेलें और सीखें तो अच्छा। दूसरी टीम कौन सी है? दूसरी हमारी जो एमसी जना, एमसी एमसी जना। जना यहाँ की, ये हमारा ग्राउंड है। ये हाल ही में यहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ था, कौन सी टीम जीती थी? उसमें जनाब जो फाइनलिस्ट है वो यूईटी टेक्सला है। उसने जीता था ये यहाँ पर लास्ट फाइनल जो है, कप जीता था वो अरसलान क्लब था, उससे जीता था उसने। जी। अच्छा, तो क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं टेक्सला में फुटबॉल के हवाले से? है आगे कोई स्कोप वगैरह या सहूलियात, ग्राउंड्स वगैरह, और बच्चे इस तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है जी, बच्चे ज़रूर आ रहे हैं। बच्चे आते हैं, खेलते हैं और खुद आदाद सलाहियतें हैं बच्चों में। लेकिन वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर एक स्टेडियम होता और बाकायदा सहूलियात हमें मुयसर होती, तो यहाँ पर हमारी दिन रात यहाँ पर होते। हमारे कारोबार सब, हम अपनी कुर्बानियाँ देते कारोबार की, और बहुत सी और कुर्बानियाँ दे के दिन रात हम इस ग्राउंड को जो है ना वो इसको इस्टेब्लिश करते और हम प्लेयर्स भी बनाते, प्लेयर्स भी बनते यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा जो फुकदान है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो यहाँ पर जो है सरपरस्ती ना नहीं हो रही। सरपरस्ती नहीं हो रही, और ग्राउंड जो है वो ना होने की सूरत में जो है वो लड़के जो है ज़ाया हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये सबसे सेहतमंद सरगर्मी है स्पोर्ट्स, लेकिन सहूलियात भी यहाँ पर ना होने के बराबर है। हमारे जो माजी के मायानाज खिलाड़ी हैं, आसिफ महमूद भट्ट साहब, उस तरह का कोई नया खिलाड़ी यहाँ निकला हो, कोई इस तरह का? उस तरह के बिल्कुल भी नहीं निकला। नहीं निकला। कोई प्लेयर नहीं निकला, इस वजह से नहीं निकला। थे टैलेंटेड लोग हैं, ज़रूर हैं, क्या पता उनसे अच्छा निकल आता, लेकिन यहाँ पर वही जो आपको बताया फुकदान है, सहूलियात सरपरस्ती की का, कमी है। सहूलियात का फुकदान है। और इस वजह से अभी जो निकले हुए हैं, ये जो टीम निकली है और ये जो खेल रहे हैं पिछले 20 25 30 40 साल से यहाँ पर जो फुटबॉल चल रहा है, एमसी जना एक एक क्लब एज अ क्लब चल रहा है, वो इन बुजुर्गों की नेम जो है ना वो मनहून मिन्नत है। इन्होंने मेहनत की है, रोज़ टाइम देना, रोज़ यहाँ पर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जितनी उन्होंने कोशिश की है उसका समर ये सामने नज़र आ रहा है हमें। हुकूमती सरपरस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान नस्ल जो है वो इस तरफ आए और सेहतमंद सरगर्मी में अपने आप को वो डाले और मुल्क व कौम की खिदमत करे। ग्राउंड थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि क्या वहाँ पर मसरूफियात हो रही हैं। अच्छा, तमाशाई भी आते हैं, स्पोर्ट करने आते हैं यहाँ पर, और सर्दी की वजह से गर्माइश हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। याद खान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो खान साहब, आप मैच बाकायदा देखने आते हैं यहाँ या कभी कभी आते हैं? खड़े हो जाएं ज़रा, इस तरफ आ जाएं। अच्छा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना आते हैं। मैं ख़ुद खेलता था लेकिन आजकल थोड़ी सी मसरूफियात है कुछ ज़्यादा, उसकी वजह से तो खेल नहीं रहे। आज हमारा मैच है, वाकैंड की टीम आ रही है, तो हमने कहा यार ये नए लड़के को हम थोड़ा सा खेलने का मौका दें ताकि इनका शौक पैदा हो और मतलब मनशियात वगैरह से ये सेट भी हो जाए। ये इनका मतलब है कि सेहतमंद सरगर्मी हो और बच्चे जो है गैर सेहतमंद सरगर्मियों से हट जाएं। तो आइए अब चलते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, यहाँ कुछ नौजवान प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे आइए। अच्छा, यहीं पे हम मौजूद हैं टेक्सला म्यूजियम ग्राउंड पे, जहाँ पर नौजवान खिलाड़ी जो है फुटबॉल के, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहीं पर इनके कोच भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, आप अपना नाम बताएं। जी अमजद रशीद नाम है जी। अमजद रशीद साहब जो है बच्चों को जो है ट्रेन भी कर रहे हैं
और फुटबॉल के लिए गाइड वगैरह भी करते रहते हैं। तो सहूलियात के हवाले से क्या कहेंगे, नौजवान नस्ल के लिए सहूलियात काफ़ी हैं या नहीं है टेक्सला में फुटबॉल के हवाले से? देखिए जी, टेक्सला में सबसे बड़ा मसला ही ग्राउंड का है। पूरे टेक्सला में अगर आप कहीं देखें तो आपको ये एक थोड़ी सी जगह मिलती है। इसके अलावा टेक्सला में आपको कहीं भी ग्राउंड नहीं मिलेगा और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त ग्राउंड ही है। अगर टैलेंट की बात की जाए तो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, टेक्सला में टैलेंट है। टैलेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सला में फ़ुटबॉल का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर इसको हुकूमती सतह पे कोशिश की जाए, कोई टैलेंट वगैरह के हवाले से कोई यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह करवाए जाए, तो फ़ुटबॉल को काफ़ी यहाँ से अच्छे प्लेयर मिल सकते हैं। अच्छा, टूर्नामेंट तो ये ऊपर जो ग्राउंड है, ज़रा कैमरा लगाइए, ये ऊपर वाले ग्राउंड में टूर्नामेंट्स वगैरह तो होते रहते हैं। जी, ये जो ऊपर वाले ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे टूर्नामेंट अपनी मदद आपके तौर पे होते हैं। यहाँ पे कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, एसोसिएशन का कोई वजूद नहीं है। अगर यहाँ पे बाकायदा हुकूमती सतह पे एसोसिएशन बनाया जाए, खिलाड़ियों को सपोर्ट की जाए और ग्राउंड की सहूलत अवेलेबल की जाए, तो इंशाल्लाह टेक्सला के प्लेयर पाकिस्तान में क्या है, इंशाल्लाह इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। नौजवान नस्ल के लिए खेल कितना ज़रूरी है, आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि खेलें जो है वो बहुत ज़रूरी है नौजवान नस्ल के लिए। नौजवान नस्ल अगर ग्राउंड में आएगी तो वो बहुत सारी समाजी बुराइयों से बचेगी। सिगरेट, जो नशा वगैरह, इस तरह की बहुत सारी जो वैसे समाजी बुराइयां हैं, ये खेल उनको इनसे बचाने में मदद देगी। बिल्कुल जी, ये इंतहाई जो है सेहतमंद सरगर्मी है, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, तो ये बहुत ज़रूरी है नौजवान नस्ल को बनाने के लिए। और अगर आपने बिगाड़ना है तो ग्राउंड ख़त्म कर दें, तो इससे नस्ल सारी बिगड़ जाएगी। सहूलियात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।